The truth about sciatica causes and treatments। नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी कमर से लेकर पैर तक फैलने वाला तेज दर्द महसूस किया है? ऐसा दर्द जो बैठने में मुश्किल करे, चलने पर परेशानी दे और नींद तक उड़ा दे। अगर हाँ, तो हो सकता है कि आप जिस समस्या से जूझ रहे हैं उसका नाम है सायाटिका। कहा जाता है कि 40% अडल्ट्स अपने जीवन में किसी ना किसी समय सायाटिका पेन एक्सपीरियंस करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं सायाटिका का सच, कारण और इलाज। मैं हूं डॉक्टर वर्धन, इंडियाज लीडिंग आयुर्वेदा स्पाइन स्पेशलिस्ट। इस वीडियो में आपको मिलेगा वह सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं। सायाटिका क्या है, क्यों होता है, क्या लक्षण है और सबसे जरूरी इसका सही इलाज क्या है, खासकर आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि हो सकता है यह जानकारी आपकी या किसी अपने की जिंदगी बदल दे। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि सायाटिका असल में है क्या। सायाटिका कोई बीमारी का नाम नहीं है, बल्कि एक लक्षण है, सिम्टम है, जो बताता है कि आपकी रीढ़ की हड्डी और नसों में कुछ गड़बड़ है। सायाटिक नर्व यानी सायाटिका नस हमारे शरीर की सबसे लंबी नस होती है। यह कमर से निकलकर कूल्हों से होती हुई जंघों और पैरों तक जाती है। जब इस नस पर दबाव पड़ता है या यहाँ सूजन का शिकार होती है तो दर्द कमर से लेकर पैरों तक फैलता है। यही स्थिति सायाटिका कहलाती है। आधुनिक भाषा में कहें तो ये एक प्रकार का नर्व पेन है। दर्द हल्का भी हो सकता है और इतना तेज भी कि चलना फिरना मुश्किल हो जाए। तो आसान भाषा में समझे, कमर की हड्डी के बीच वाले डिस्क में समस्या आने से या स्पाइन की अन्य दिक्कतों की वजह से नस दब जाती है। और जब सायाटिक नर्व दबती है तो दर्द केवल कमर तक सीमित नहीं रहती, बल्कि कूल्हें, जंघा और पैर तक जाता है। कई बार तो पैरों में सूनपन, झुंझुनाहट और कमजोरी की महसूस होती है। आयुर्वेदा में सायाटिका को गृध्रसी वात कहा गया है। इसमें मुख्य कारण है वात दोष का इम्बैलेंस। जब वाता एग्रीवेटेड होता है तो बॉडी में स्टिफनेस, ड्राइनेस और डिजेनरेशन होता है। ये नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है और पेन बढ़ाता है। अब आते हैं लक्षणों पर, सिम्टम्स पर। सायाटिका के सबसे कॉमन सिम्टम है लोअर बैक पेन, जो हिप से होकर लेग तक जाता है। पेन यूजुअली वन साइडेड होता है। लेग में टिंगलिंग सेंसेशन या नमनेस होती है। सिटिंग या स्टैंडिंग पर पेन बढ़ जाती है। लॉन्ग वॉक या बेंडिंग करने पर डिस्कम्फर्ट होती है। सीवियर केसेस में लेग वीकनेस भी हो सकता है। आयुर्वेदा में भी सिम्टम्स सिमिलर बताए गए हैं। पेन, स्टिफनेस, वॉकिंग में डिफिकल्टी और कभी कभी पैरों में हेवीनेस। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पर, सायाटिका होता क्यों है। कॉमन कॉजेस है स्लिप्ड डिस्क। जब स्पाइनल डिस्क अपनी जगह से स्लिप होती है और नर्व पर प्रेशर डालती है। स्पाइनल स्टीनोसिस, जब स्पाइनल कैनाल नैरो हो जाती है, नर्व्स कंप्रेस होती है। मसल स्पॉज़म, पायरिफॉर्मिस मसल में टाइटनेस भी सायाटिक नर्व को इरिटेट करती है। पुअर पोस्चर एंड सिटिंग हैबिट्स, लंबे समय तक गलत तरीके से बैठना। इंजरी या ट्रॉमा, एक्सीडेंट या सडन जर्क भी कॉज बन सकता है। अब से सवाल है, क्या आप लंबे समय तक चेयर पर बैठकर काम करते हैं? क्या आप कभी पैरों में नमनेस फील करते हैं? अगर हाँ, तो आपको अलर्ट रहना होगा। मॉडर्न साइंस में सायाटिका के लिए अप्रोच ये है, पेन किलर्स एंड NSAIDs, ये टेम्पररी रिलीफ देता है।
muscle relaxants, physiotherapy, strengthening and stretching exercises, steroidal injections, सर्जरी लास्ट ऑप्शन अगर सीवियर नर्व कंप्रेशन है तो। लेकिन ध्यान रखें, ये अप्रोचेस सिम्टम रिलीफ देती है, रूट कॉज नहीं ट्रीट करती। आयुर्वेदा रूट कॉज पर काम करती है। ट्रीटमेंट के प्रिंसिपल्स: वाता बैलेंस करना, आमा यानी टॉक्सिन्स को रिमूव करना और नर्व्स एंड मसल्स को नरिश करना। ये सिर्फ पेन मास्क करने का अप्रोच नहीं है, ये रूट कॉज ट्रीट करता है। अब बात करते हैं उन आयुर्वेदिक थेरेपीज की जो सयाटिका के लिए बेस्ट मानी जाती है। अभ्यंगा यानी ऑयल मसाज, वार्म मेडिकेटेड ऑयल से फुल बॉडी मसाज जो नर्व्स को सूद करता है और स्टिफनेस कम करता है। कटिवस्ती, लोअर बैक पर हर्बल ऑयल का पूल बनाकर हीट थेरेपी देना। ये ऑयल डीप टिश्यूज तक जाता है, पेन और इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है। फिजिचिल, कंटिन्यूअस ऑयल पोरिंग थेरेपी जो मसल्स और नर्व्स को रिलैक्स करती है। वस्ती थेरेपी, मेडिकेटेड एनीमा जो वाता को इम्बैलेंस करता है। सायाटिका के रूट कॉज में ये थेरेपी मोस्ट इफेक्टिव है। स्वेदन कर्मा, हर्बल स्टीम थेरेपी जो स्टिफनेस और आमा को दूर करती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि ये ट्रीटमेंट्स पर्सनलाइज्ड होते हैं, पेशेंट की प्रकृति और सिम्टम्स के हिसाब से। दोस्तों, क्लिनिकल थेरेपीज के साथ साथ कुछ चीजें घर पर भी फॉलो करनी चाहिए। वार्म ऑयल सेल्फ मसाज, डेली लोअर बैक पर सेसेम ऑयल से मसाज करें। जेंटिल योगा, स्पेशली भुजंगासन यानी कोबरा पोज, पेट के बल लेटकर चेस्ट लिफ्ट करें। अर्धमत्स्येंद्र आसन, हाफ स्पाइनल ट्विस्ट, स्पाइन को जेंटली ट्विस्ट करें। सेतु बंधासन, ब्रिज पोज, बैक और हिप मसल स्ट्रांग बनाता है। अवॉइड सिटिंग फॉर लॉन्ग, हर 30 से 40 मिनट पर उठकर वॉक करें। वार्म कंप्रेस्ड पेन रिलीफ के लिए बैलेंस्ड डाइट, वार्म कुक्ड फूड, अवॉइड ड्राई एंड कोल्ड आइटम्स। स्ट्रेस मैनेजमेंट, डीप ब्रीथिंग, अनुलोम विलोम करें। याद रखिए, स्मॉल कंसिस्टेंट चेंजेस बिग डिफरेंस लाते हैं। दोस्तों, एक बात याद रखिए, सयाटिका कोई सिंपल बैक पेन नहीं है। अगर इग्नोर किया तो ये आपकी लाइफ क्वालिटी बिगाड़ सकता है। आज जो टिप्स मैंने शेयर किया है, पोस्चर इंप्रूव करना, योगा, वार्म ऑयल मसाज, इन्हें अपनी रूटीन का पार्ट बनाइए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आपको ऑथेंटिक स्पाइन केयर टिप्स रेगुलरली मिलते रहे। और इस वीडियो को शेयर करें, शायद ये किसी की लाइफ चेंज कर दे। मैं हूँ डॉक्टर वर्धन, मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे स्ट्रांग और अपनी स्पाइन का ख्याल रखिए।